हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि ड्राफ्टिंग कैसे सीखा जाए। हम किसी भी चीज का यदि ड्राफ्ट करते हैं, कोई लेटर ड्राफ्ट करना है मुझे, कोई पिटीशन ड्राफ्ट करना है, कोई कंप्लेंट ड्राफ्ट करना है, तो वो ड्राफ्ट करना कैसे सीखा जाए, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि ड्राफ्टिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या गुण होना चाहिए, आपके पास ड्राफ्टिंग के लिए क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज को ड्राफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी फॉर्मेट पता होनी चाहिए। हम यहां पे वकील के पिटीशन या कंप्लेंट, वो जो सूट तैयार करते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग के बारे में बात करना चाहेंगे। कोई भी प्रोफेशनल है उसको ड्राफ्टिंग का नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, नॉलेज होना चाहिए। और खासकर कंपनी सेक्रेटरी और एक एडवोकेट के लिए ड्राफ्टिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल आइटम ही सारे हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे चार्टर अकाउंटेंसी में आपको अकाउंटिंग है तो उसमें प्रैक्टिकल है, तो उसमें ड्राफ्टिंग उतना मायने नहीं रखता। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी यदि एमओयू बनाते हैं या एमओए बनाते हैं या एओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, वैसे ही यदि किसी वकील साहब ने एग्रीमेंट तैयार करते हैं या लीज डीड बनाते हैं या फिर पिटीशन बनाते हैं या कंप्लेंट बनाते हैं या कोई सूट तैयार करते हैं, तो उसके लिए उनको ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। और ये ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहला चीज है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जिस चीज का आप ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई डाइवोर्स का पिटीशन आप फाइल करना जा रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट में, आपसी सहमति में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपसी सहमति के आधार पर यदि डाइवोर्स लेते हैं तो कौन से सेक्शन में इसका ड्राफ्ट बनेगा। उसके बाद जो है आपको उसका फॉर्मेट पता होनी चाहिए कि इसके लिए फॉर्मेट क्या है। दूसरी चीज, तीसरी चीज है कि जिस चीज का आप ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, जैसे आपने आपसी सहमति के आधार पर जो डाइवोर्स का पिटीशन है उसको आप ड्राफ्ट करने जा रहे हैं, तो उस ड्राफ्टिंग के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि उसके फॉर्मेट के साथ साथ उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या हम जो ड्राफ्ट करेंगे उसमें क्या क्या शब्द को लिखा जाएगा, कौन कौन से शब्द यूज किया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यहां पे है कि आपको उस लॉ पे पकड़ होना चाहिए। लॉ के पे पकड़ होने के साथ साथ आपको जो है कौन चीज कहां पे लिखा जाएगा इसका बात होना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इस बातों को पूरा करने के लिए हम जो है शुरुआत में यदि हम ये करें कि ड्राफ्ट कैसे करें, ड्राफ्टिंग के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, ड्राफ्टिंग हम कैसे सीखें, तो इसे सीखने के लिए सबसे पहला चीज जो है, आपको जिस चीज का ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं उसके लॉ पे पकड़ होनी चाहिए, उस लॉ सही से पता होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि फॉर्मेट पता होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि ड्राफ्टिंग को अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपका शब्दकोश बढ़ाना पड़ेगा, वोकेबुलरी पावर बढ़ाना पड़ेगा। चौथी चीज है कि ग्रामेटिकल जो है उसको आपको सीखना पड़ेगा। और ये सब यदि आपके पास हो गया तो आप शुरुआत में यदि किसी चीज का ड्राफ्टिंग सीखना चाह रहे हैं या ड्राफ्टिंग करना चाह रहे हैं, तो शुरुआत में आप ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो है हर एक दिन डेली आप एक रूटीन बना लीजिए कि हमको जो है एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ लिखना है। तो टॉपिक पे लिखने के लिए सबसे पहले जिस चीज पे आप लिखने जा रहे हैं उस चीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर उस पे लिखिए, और लिखने के बाद जो है उसको पढ़िए। तो इस तरीके से यदि आप 3 महीना 4 महीना लगातार एक एक टॉपिक तैयार करते जाते हैं, उस पे लिखते जाते हैं डेली एक एक टॉपिक पे, तो इससे क्या होगा कि आपका लिखने का जो हैबिट है वो ज्यादा होगा, पढ़ने का हैबिट बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका वर्ड पावर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से यदि ये क्वालिटी को आप अपनाते हैं तो आपका ड्राफ्टिंग स्किल जो है अपने आप बढ़ जाएगा। तो ड्राफ्टिंग स्किल बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले जिस टॉपिक पे आप ड्राफ्ट करेंगे उस टॉपिक को पढ़िए अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद जो है आप उसको डेली एक पेज लिखिए। डेली एक टॉपिक पे आप ये सोचिए कि मैं आपको उसको लिखना चाहिए, उस टॉपिक पे आप लिखना चालू कर दीजिए। लिखने के साथ साथ क्या होगा कि आपको जिस वर्ड में प्रॉब्लम रहेगा उस वर्ड को आप नोट कीजिए, उसको याद कीजिए। उस पे ऐसे याद नहीं होता तो सेंटेंस बनाइए और उस पे अपने आप याद हो जाएगा।
तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ वोकेबुलरी पावर बढ़ाना पड़ेगा, ग्रामेटिकल एरर को देखना पड़ेगा। तो ये सारे चीज यदि आप कमांड कर लेते हैं तो आप एक अच्छा ड्राफ्टर बन सकते हैं। आप अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। और बेसिक जो ड्राफ्टिंग सीखने का तरीका है वो यही है जो मैंने आपको बताया है कि आपको एक टॉपिक डेली आप तैयार कीजिए, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर अपने आप उस टॉपिक पे लिखिए। ऐसे के रूप में नहीं होता है तो आप ऐसे के रूप में ही उस पे लिखते जाइए। लिखने के साथ साथ आप उसका जो वर्ड का प्रॉब्लम होता है उस वर्ड को आप जो है याद करते जाइए, उसको नोट डाउन करते जाइए, अलग से डायरी में उसको याद करते जाइए। ग्रामेटिकल जो आपको प्रॉब्लम होता है उसको आप ठीक से समझिए। तो ऐसे यदि 3-4 महीना आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक अच्छा ड्राफ्टमैन बन सकते हैं। आप अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग किसी भी चीज का कर सकते हैं।